औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तमाम न्यू मेंबर्स को, व्यूवर्स को और तमाम जो हमारे फेसबुक पे इस वक्त चैनल पे दोस्त मौजूद हैं उनको वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा NMO का सेशन जो है पिछले तकरीबन काफ़ी दिनों से जारी है, जिसमें हम बेसिक ट्रेनिंग जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक चीज़ें बात कर रहे हैं। NMO से बनता है न्यू मेंबर ओरिएंटेशन। उसी सिलसिले का आज की जो ट्रेनिंग है वो हिस्सा है। आज की ट्रेनिंग जो हमारी पहले ट्रेनिंग हो चुकी हैं, डेफिनेटली हर ट्रेनिंग की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। इस ट्रेनिंग की आज अगर मैं बात करूं तो ये ट्रेनिंग वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। कोई भी काम होता है, कोई भी बिजनेस होता है, उसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो प्रोसेस होता है। और प्रोसेस के मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं। मुख्तलिफ स्टेप्स मतलब उस मुख्तलिफ स्टेप से गुजर के हर हर चीज़ जो है वो अपने अरूज की तरफ जाती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्रोसेस, मिसाल के तौर पे देखें, जब ह्यूमन बेबी, जब बच्चा इंसान का उसकी डेवलपमेंट होती है तो वो उसका आगाज़ जो है एम्ब्रियो से, फिर जाइगोट से, फिर फीटस से, इस तरीके से उसकी बॉडी की डेवलपमेंट होती है। सेम लाइक अगर मैं किसी बिज़नेस की बात करूँ तो बिज़नेस के अंदर भी मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं ये उसी प्रोसेस का एक हिस्सा है जो पिछली ट्रेनिंग्स हो चुकी हैं। अगर आपने पिछली ट्रेनिंग्स नहीं ली तो ये ट्रेनिंग मतलब अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप सबसे पहले पिछली ट्रेनिंग जो है वो भी दोबारा उनको लें और उनको मुकम्मल सुने, ताकि आप जो है टाइम्स का जो बिज़नेस है वो प्रॉपर तरीके से कर सकें। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज के हमारे टॉपिक्स का जो हमारे टॉपिक्स हैं वो 3 टॉपिक्स पे आज डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले सेल्स पे बात करेंगे, फिर सजेशन पे बात करेंगे और तीसरे नंबर पे सर्विस पे बात करेंगे। आज के 3 टॉपिक्स होंगे। जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम सकलैन अफजल और इस सिस्टम के अंदर मैं सीनियर सेल मैनेजर हूँ। और इस प्लेटफॉर्म पे अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लाइफ की जो ड्रीम्स हैं वो पूरे कर रहा हूँ। तो आज की जो हमारा टॉपिक है वो 3 टॉपिक्स होंगे, इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। सेल्स, सजेशन और सर्विस पे हम बात करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कंटेंट्स, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ 3 कंटेंट्स हैं हमारे। सबसे पहले हम सेल को लेते हैं, सेल को डिस्कस करते हैं। हमारा जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री पे हमारी दूसरी ट्रेनिंग थी जो मैं ऑलरेडी पहले कर चुका हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है हमारी। इस इंडस्ट्री की अगर देखा जाए तो ये इंडस्ट्री 3 इसके पिलर हैं, 3 इसके स्तून हैं जिस पे ये इंडस्ट्री खड़ी है, जिसको 3S कहते हैं। डायरेक्ट सेल 3S कहा जाता है इसको। 3S जैसे कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है सेल्स है, सेल्स के बाद सजेशन है, सजेशन के बाद सर्विस है। ये 3 ट्राइंगल आप जैसे बन रही है और ये ट्राइंगल जो है ये डायरेक्ट सेलिंग की बुनियाद है। आइए सबसे पहले हम देखेंगे सेल्स को, सेल्स क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। द 3S फ्रेमवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। हमारा जो बिजनेस है इसका जो फ्रेमवर्क है वो उसको हम देखते हैं। और ये जो स्लाइड है इसको ज़रा तवज्जो से आपने गौर से समझना है। हम सबसे पहले अगर आप स्टार्ट से लें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेंड दी कॉन्टैक्ट्स। हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं, हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, हमारे जो जानने वाले हैं, इस बिजनेस की जो बुनियाद है, डायरेक्ट सेल की बुनियाद जो है, इसकी जो बुनियाद है, जैसे डायरेक्ट सेल में बात कर चुका हूँ, वो सोशल, ये बेसिकली इसको कहा जाता है सोशल आर्ट। इसकी जो बुनियाद है वो रिलेशनशिप के ऊपर है। ये बिजनेस रिलेशनशिप के ऊपर जो है बेस करता है। और सबसे पहले हमने इस सिस्टम के अंदर क्या करना है, अपने जो कॉन्टेक्ट्स हैं, अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं, हमारे जो रिलेशंस हैं, उसको हमने एक्सपेंड करना है। तो 2 तरह के कॉन्टैक्ट्स होंगे हमारे, 2 तरह के। एक कॉन्टैक्ट्स होंगे हमारे जो है वो जिसको हमने अपना बिजनेस पार्टनर बनाना है। एक हमारा जो कॉन्टैक्ट्स होगा वो होगा हमारा कस्टमर। तो इसमें अगर तरतीब से हम देखें तो सबसे पहले जब हम कॉन्टैक्ट्स अपने एक्सपेंड करते हैं तो उसमें मतलब कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, हम अपनी नेम लिस्ट बनाते हैं। तो इसमें पहली जो चीज़ है वो है गेन दी ट्रस्ट। ठीक है, हमने ट्रस्ट हासिल करना है। देखिए दुनिया का कोई भी रिलेशन है, कोई भी रिलेशन है, उसकी जो पहली बुनियाद होती है वो ट्रस्ट होती है, एतमाद होता है। एतमाद के बगैर कोई रिलेशन लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता। दुनिया में आप जितनी भी आप ताल्लुकात देखते हैं, अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात ना करूं, उससे हट के अगर बात करूं, तो अगर हम अपना फैमिली स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें भी ट्रस्ट होता है। ठीक है, मतलब मियाँ बीवी में ट्रस्ट होता है, इसके अलावा भाइयों में ट्रस्ट होता है,
बहनों में ट्रस्ट होता है, दोस्तों में ट्रस्ट होता है। तो ये बेसिकली जो है जो इंसान की सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, ठीक है, जो इंसान का सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है उसमें मेन जो चीज़ है वो ट्रस्ट है। अब हम बिजनेस की अगर बात करें तो चूंकि हम यहाँ पे हमारा जो बिजनेस है तब ये ट्रेडिशनल बिजनेस से बिल्कुल अपोजिट है। हमारी यहाँ पे एक कम्युनिटी बनने जाती है, हम एक नेटवर्क बिल्ड करते हैं, हमारी कम्युनिटी अपनी होती है, उस कम्युनिटी के अंदर मेन जो चीज़ है वो ट्रस्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, ट्रस्ट करना है, ट्रस्ट बिल्ड करना है। जो आपका अब यहाँ पे देखें, अब ट्रस्ट जब बिल्ड करेंगे, जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसमें जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट दो तरह का होगा। एक, आप बिकम अ कस्टमर, जब आप किसी को कस्टमर बनाते हैं, जो आपकी प्रोडक्ट का यूजर बनता है, ठीक है, यूजर बनेगा तो यूजर में जो आपका ट्रस्ट है वो डेफिनेटली प्रोडक्ट पे ट्रस्ट होना चाहिए। अब ट्रस्ट आता कैसे है, वो आएगा नॉलेज के जरिए, और नॉलेज जब आपके पास होगा, फॉर एग्जांपल आपकी एक प्रोडक्ट है एक्सवाइजेड, कोई भी प्रोडक्ट है, आप तो स्पिरुलिना लेते हैं, कैल्शियम ले लेते हैं, पेस्ट ले लेते हैं, उसमें सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस और आपका ट्रस्ट होना जरूरी है। फिर जब आप कस्टमर को प्रॉपर गाइड करेंगे, ठीक है, गाइड जब करेंगे तो उसका ट्रस्ट भी बिल्ड होगा, ठीक है। तो ट्रस्ट बिल्ड होने का पहला तरीका यह है कि आप उसको नॉलेज देंगे, जब फिर यूज करेगा तो और ट्रस्ट बिल्ड होगा। इसी के साथ साथ दूसरे नंबर पे जो हमारा पार्ट है वो है बिकम अ पार्टनर। जब हम किसी को अपने सिस्टम का हिस्सा बनाते हैं, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनता है, जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनता है तो वहां भी ट्रस्ट की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपने लॉन्ग टर्म चलना है। अगर मैं देखूं तो मुझे सिस्टम के अंदर 12 साल हो चुके हैं। कई ऐसे मेरे दोस्त हैं कि जिनके साथ अभी भी मतलब हम 12 साल से हम चल रहे हैं, ठीक है। अपलाइन के साथ ट्रस्ट है, डाउन लाइन पे टीम जो है उसके साथ ऑर्गेनाइजेशन के आपका ट्रस्ट है। तो ट्रस्ट बिल्ड करना है। इसके बाद स्टिमुलेट द डिमांड। जो आपका कस्टमर है, आपने कस्टमर की डिमांड को देखना है कि उसकी डिमांड है क्या, वो कौन सी उसका प्रॉब्लम है, और कौन सी प्रोडक्ट जो है वो उसमें इंटरेस्ट लेता है। तो उसकी डिमांड के मुताबिक आप स्टिमुलेट करेंगे अपने कस्टमर को। इसके बाद प्रमोट दी डील, फिर आप प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे ताकि आपकी कस्टमर के साथ डील हो सके। यानी कि डील से मुराद यह है, फॉर एग्जांपल अगर उसकी जरूरत जो है वो कैल्शियम है, तो आप कैल्शियम के ऊपर जो है उसको स्टिमुलेट करेंगे, उसकी डिमांड को बढ़ाएंगे, उसको बताएंगे, फिर डिफरेंस आ जाएगा कि मार्केट कैल्शियम और हमारा कैल्शियम, ये सारी चीजें आपके सामने रखेंगे। तो जब ये हो जाएगा, जब उसके पास नॉलेज आ जाएगा, तो जब उसको आप नॉलेज दे रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इस समय क्या हो रहा है कि आप डील को प्रमोट कर रहे हैं। जब डील प्रमोट हो जाएगी तो नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे तो फॉलो अप विद सर्विस। तो आप उसका फॉलो अप करेंगे। फॉलो अप किससे होता है? सर्विस से। आज सर्विस के जरिए आप सर्विस, चूंकि आज हमारा एक टॉपिक है, आगे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे सर्विस देनी कैसे है। एक बात याद रखिएगा कि आज हम जिस दौर के अंदर मौजूद हैं ये प्रोफेशनलिज्म का दौर है, और इस दौर में कस्टमर उसी के पास जाता है जिसकी सर्विस अच्छी हो। बेशक एक सिस्टम है और उस एक सिस्टम के अंदर दो लोग हैं, एक बंदे की सर्विस अच्छी है और एक की सर्विस थर्ड क्लास है, सर्विस ठीक नहीं दे रहा, तो डेफिनेटली कस्टमर जो है वो अपना रुख करेगा उसकी तरफ जो सर्विस अच्छी दे रहा है। तो इस पे आगे चल के हम अगली जो हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होंगी उसमें हम सर्विस भी बात करेंगे। अब ये तो बात हमने की कि अब यहाँ पे सर्विस आपने दी है जब ना, तो आप एरो को दोबारा देखें तो एरो जो है वो दोबारा वापस चला गया है एक्सपेंड दी कॉन्टेक्स्ट की तरफ, दोबारा उसकी तरफ गया है कि जब आपने सर्विस दी है, एक बंदा आपकी प्रोडक्ट का यूजर बनाया, तो उसको जब रिजल्ट मिले हैं, वो आपकी सर्विस से जो है इंप्रेस हुआ है, तो डेफिनेटली फिर वो आगे शेयर करेगा। जब शेयर करेगा तो आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जो आपके आगे मतलब जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो एक्सपेंड करेगी, क्योंकि रेफरल हो जाएगा, क्योंकि इसको रिजल्ट मिले हैं। तो इंसान की नेचर है, फितरत है, जब उसे कोई चीज अच्छी लगती है तो वो शेयर करता है। जब शेयर करेगा तो इस तरीके से आपके आगे जो है जो कस्टमर जो है उनकी कॉन्टैक्ट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद हम नीचे डिस्कस करें, जो येलो नजर आपको आ रहा है येलो कलर में, बिकम अ पार्टनर। जब आप पार्टनर बनते हैं तो यहाँ सबसे पहले आपने क्या करना है, पार्टनर वो बनेगा जिसको कैरियर की नीड होगी। अब जब कैरियर की नीड है तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा बिजनेस जो है, हमारा जो सिस्टम है, ये कैरियर ओरिएंटेड है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीजनल बिजनेसमैन होते हैं, जो वक्ती तौर पे पैसा कमाना चाहते हैं, जिनका फोकस अर्न मोर मनी होता है, वेल्थ बिल्डिंग नहीं होता। तो यहाँ पे आपने जो आपका बिजनेस पार्टनर जिसको बनाने जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि हमारा कैरियर क्या है और हम क्या करने जा रहे हैं, वेल्थ बिल्डिंग होती क्या है। इसके बाद फिर आप फॉलो अप करेंगे, और उसके जो है फॉलो अप करने के साथ उसको एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने का आप उसको इवेंट में बुलाएं, डेली बेसिस के ऊपर आप मीटिंग का अपना शेड्यूल बनाएं,
डेली बेसिस के ऊपर, और आप ट्रेनिंग का शेड्यूल बनाएं, उसको रोजाना कोई ना कोई आप मटेरियल दें, कोई ना कोई उसको नॉलेज दें, कोई ना कोई सिस्टम के बारे में बताएं, आप उसको एक्टिवेट, ये फॉलो अप रखें। फॉलो अप जब करते रहेंगे तो फॉलो अप के जरिए आपका जो बिजनेस है, आपका जो बिजनेस पार्टनर है वो एक्टिवेट रहेगा। एक बात याद रखिएगा, जो हमारा सिस्टम है इसके अंदर जो मेन चीज है वो है फॉलो अप। जो सक्सेस इज नॉट इन फॉलो अप, सक्सेस इज मेनी फॉलो अप्स, यानी कि कई फॉलो अप्स के अंदर आपकी कामयाबी है। फॉलो अप का मतलब ये होता है कि जब आप किसी बंदे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपना बिजनेस, तो आप उसके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, सवालात होते हैं, तो आप उनके जब सवालात क्लियर करते हैं, ठीक है, तो मतलब वो फॉलो अप कहलाता है। फिर जब वो प्रैक्टिकली काम करता है तो मार्केट से उसको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो फिर आप फॉलो अप उसका करते हैं। तो इस तरीके से जब फॉलो अप होता है कि फिर अगला स्टेप आता है सपोर्ट दी बिजनेस डेवलपमेंट। फिर आपने उसकी मदद करनी है, किस हवाले से, कि आप उसकी सपोर्ट करेंगे कि वो अपने बिजनेस की डेवलपमेंट कर सके, कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन उसने कैसे बिल्ड करनी है, उसने अपना कंज्यूमर जो ग्रुप है उसने कैसे बनाना है। जब इस तरीके से आप सपोर्ट करेंगे तो वो बंदा जो है, वो बंदा उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आने से फिर एरो को अगर आप देखें तो दोबारा वापस जाएगा, एक्सपैंड दी कॉन्टैक्ट्स, तो आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे, उसके रेफरल भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। यकीनन ये स्लाइड आपको क्लियर होगी। अगली स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। आज का पार्ट 1 जो है वो हमारा सेल है। अब सेल्स को हम मुख्तसरन बात करेंगे सेल्स के ऊपर। ए की टू सक्सेस इन सेल, जो चाबी है सेल्स के बिजनेस के अंदर वो क्या है? ये 7 स्टेप्स हैं और ये 7 स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए अगर हम स्टेबल जो है वो सक्सेस चाहते हैं और स्टेबल हम सेल चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हैव कंप्लीट प्रोडक्ट रिलेटेड मटेरियल। देखें, जब भी कोई शख्स काम करता है, किसी भी आप मतलब आप, मैं बार्बर की मिसाल देता हूँ। आप बार्बर हेयर कटिंग करवाने के लिए बार्बर के पास जाते हैं, तो उस बार्बर के पास फॉर एग्जांपल उसके पास कैंची नहीं है, उसके पास मतलब सीजर, कॉम्ब, कंघी नहीं है, तो मुझे बताएं वो आप उससे बाल यकीनन नहीं कटवाएंगे। जब बाल नहीं कटवाएंगे तो इसका मतलब ये है कि वो प्रोफेशनल नहीं है। जब वो प्रोफेशनल नहीं है, जब वो प्रोफेशनल नहीं है तो आप उसको छोड़ के किसी और के पास चले जाएंगे। तो यहाँ पे ये बात समझिएगा, हमारा जो बिजनेस है, हमारे बिजनेस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि यहाँ पे आपके पास जो है मटेरियल होना चाहिए। विदाउट मटेरियल आप जो है प्रॉपर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मटेरियल, आप मटेरियल को दूसरे लफ्ज में आप कह सकते हैं टूल्स, ठीक है। आप टूल्स का मतलब क्या, यहाँ पे कह रहे हैं हैव कंप्लीट प्रोडक्ट रिलेटेड मटेरियल। आपके पास प्रोडक्ट के मुतल्लिका जो है ब्रोशर्स होने चाहिए, आपके पास प्रोडक्ट बुक्स होनी चाहिए, यानी कि आपके पास उसकी डिटेल्स जो प्रोडक्ट में बेसिकली, मैंने ऑलरेडी एक चीज ट्रेनिंग में शेयर भी किया था कि प्रोडक्ट के अंदर बेसिकली आपके पास 5 चीजें होनी चाहिए, यानी कि प्रोडक्ट हेल्थ कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, फिर प्रोडक्ट की पीपीटीज आपके पास होनी चाहिए, हार्ड कॉपी भी और सॉफ्ट कॉपीज के अंदर भी। इसके बाद आपके पास जो है डेमो आपको आता होना चाहिए प्रोडक्ट का। इसके बाद प्रोडक्ट के बाद, डेमो के बाद अगली जो चीज़ है वो है आपका वीडियो, प्रोडक्ट की वीडियोस आपके पास होनी चाहिए। फिर लास्ट में शेयरिंग आपके पास होनी चाहिए कि प्रोडक्ट को जिसके रिजल्ट मिले हैं वो रिजल्ट आप शेयर करेंगे। तो एक बात याद रखिएगा, अभी मेरी आप ट्रेनिंग सुन रहे हैं और मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो मेरे सामने भी टूल्स पड़े हुई हैं, ठीक है। आप जिस पे देख रहे हैं आपके हाथ में टूल है, तो एक बात याद रखिएगा, टूल के बगैर आप प्रोफेशनली आगे बिजनेस में नहीं बढ़ सकेंगे। तो टूल अपने मतलब मैंने जैसे मिसाल दिया, बार्बर की मिसाल दिया, इलेक्ट्रिशियन को आप देखें, आप छोटा सा कोई भी शोबा देख लें, हमेशा बंदा उसके पास जाएगा कि जिसके पास जो प्रोफेशनल होगा। तो यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ है, आपके पास जो है प्रोडक्ट रिलेटेड मटेरियल होना चाहिए। दूसरे नंबर पे जो चीज़ है, डेमोन्स्ट्रेट द प्रोडक्ट प्रॉपरली। देखिए, प्रोडक्ट की डेमोन्स्ट्रेशन आपको आनी चाहिए, मतलब आपका प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेट करना, दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि आप प्रोडक्ट को अगर डेमोन्स्ट्रेट, फॉर एग्जांपल अब मैं एक मिसाल देता हूँ, सेल रेजुविनेशन हमारी प्रोडक्ट है, उसका डेमो कैसे होगा वो आपको आना चाहिए। चेटोसान का कैसे डेमो है? अच्छा, डेमो मतलब आपने प्रॉपर करना है, डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर प्रोफेशनलिज्म इख्तियार करना है। फिर टूथपेस्ट है, इसी तरीके से हमारे तमाम प्रोडक्ट के जो डेमोज है वो आपके पास उसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। कीप एनफ प्रोडक्ट ऑन दी स्टॉक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आज हमारा जो बिजनेस है, ये बात समझिएगा, हम इस वक्त इंफॉर्मेशन एज के अंदर इंटर हो चुकी हुई हैं और हमारा बिजनेस होम बेस्ड बिजनेस है, ठीक है। हमारा बिजनेस ऑनलाइन ऑफलाइन भी है, होम बेस्ड भी है, हमारे ऑफिस भी हैं, मतलब हमारा एक कॉम्बिनेशन है। तो उसके अंदर मेन चीज जो है वो आपके पास प्रोडक्ट स्टॉक होना चाहिए, आपके अपने कस्टमर्स को और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस देने के लिए। देखें, अगर फॉर एग्जांपल
प्रोडक्ट एक शॉर्ट हो गई है, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होके आती हैं, तो मतलब 100 मतलब उसमें कोई भी मतलब रीज़न हो सकती है, कोई वजह हो सकती है, तो प्रोडक्ट अगर लेट होगी आने में, तो अगर आपका अपना स्टॉक जो है वो मेंटेन है, आपके पास स्टॉक प्रोडक्ट का मौजूद है, तो आपका बिजनेस डिस्टर्ब नहीं होगा। तो आप इतना स्टॉक अपने पास रखें कि जिसमें आप अपने कस्टमर को आसानी से सर्विस दे सकें। मैं अगर जाती तौर पे यहाँ बात करूँ तो मेरे अपने पास स्टॉक है, ठीक है, हत्ता कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग हैं उनको मैंने कहा कि अपना अपना स्टॉक जो है वो मेंटेन करे। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मतलब ऐसे गोल्ड मेंबर लोग हैं जिन्होंने अपना स्टॉक जो है वो मेंटेन किया हुआ है। आपके ड्राइंग रूम में आपका स्टॉक पड़ा होना चाहिए जिसमें आप अपने कस्टमर को सर्विस दे सकें। फॉलो अप टाइमली, इसके बाद क्या करना है जी, फॉलो अप टाइमली आफ्टर सेल सर्विस। जब आपका प्रोडक्ट जो है बंदा प्रोडक्ट जो है ले ले, तो आपने फॉलो अप टाइम पे करना है। ऐसे नहीं है कि टाइम आपने डिले कर देना है। फॉर एग्जांपल, एक शख्स ने आपके प्रोडक्ट लिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डे आप उसको कॉल करें या फिजिकली मिलें कि उसने प्रोडक्ट स्टार्ट की है या नहीं की। मेजोरिटी ऐसे लोगों की होती है जो प्रोडक्ट ले लेते हैं, वो प्रोडक्ट यूज मतलब टाइमली यूज नहीं करते, प्रोडक्ट को रख देते हैं, फिर बाद में ले लेते हैं। तो पहला आपने क्या करना है कि आपने उसका फॉलो अप करना है और टाइम पे फॉलो अप करना है कि ताकि वो प्रोडक्ट को यूज कर सके। तो पहले नंबर पे उसको पहले फर्स्ट डे में कॉल करें या फिजिकली उसके पास जाएं। दूसरे नंबर पे चौथे दिन आप फिर कॉल करें उसको 4 डेज, ताकि वो प्रोडक्ट यूज कर रहा है तो प्रोडक्ट की कौन सी उसकी बॉडी के अंदर फीलिंग्स आ रही हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा प्रोडक्ट यूज कर रहा है तो क्लींजिंग प्रोडक्ट यूज कर रहा है, तो बॉडी के अंदर क्लींजिंग हो सकती है, यूरिन ज्यादा आ सकता है, तो मतलब बॉडी के अंदर मुख्तलिफ फीलिंग्स आ सकती हैं। तो उसको उस फीलिंग की वजह से प्रोडक्ट वो कहीं लीव तो उसने नहीं कर दी, प्रोडक्ट उसने छोड़ तो नहीं दी, तो आपने जब उसका फॉलो अप करेंगे तो वो ताकि प्रोडक्ट को प्रॉपर यूज करता रहे। तो फॉलो अप करना है, डिस्प्ले या गुड प्रोडक्ट इमेज। आपका ये फोकस होना चाहिए कि आपने प्रोडक्ट का जो इमेज आगे करना है, मतलब वो आपका प्रोडक्ट इमेज गुड होना चाहिए। आप प्रोडक्ट का प्रॉपर नॉलेज दें। देखें, जब बंदा किसी चीज को भी, प्रोडक्ट को या कोई भी चीज है, उसको समझ के इस्तेमाल करता है, तो वो प्रोडक्ट वो उस चीज को अच्छे तरीके से फिर यूज करता है। फॉर एग्जांपल, देखें, आप एक मोबाइल लेते हैं तो मोबाइल के साथ भी एक बुक मिलती है, उस बुक को आप पढ़ते हैं कि इस मोबाइल के फीचर्स क्या है, मैंने कैसे यूज करना है। आप गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी के साथ भी एक बुक मिल रही होती है, उसको पढ़ते हैं। तो जब आप किसी चीज में इंटरनलाइज होते हैं, आप उसमें मुकम्मल दाखिल होते हैं, तो आपको ये बात समझ आ चुकी होती है कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। जब आप किसी चीज में इन्वॉल्व हो के उसको यूज करते हैं, तो आपका इंटरेस्ट जो है वो कमिटमेंट में कन्वर्ट हो चुका होता है। तो प्रोडक्ट इमेज आपने आगे डेवलप करना है। इसके बाद डेवलप कस्टमर प्रिसीजन। आपने जो कस्टमर है आपकी, उसकी प्रिसीजन आपने डेवलप करनी है। डेवलप क्या मतलब कि आपने उसकी हेल्प करनी है इसमें कि वो प्रोडक्ट का सिलेक्ट करने में अपने आप को क्लियर कर सके, कि वो उसको ये बात समझ आ जाए कि मैंने कौन सी प्रोडक्ट लेनी है। यानी कि जब तक उसको क्लैरिटी नहीं होगी, ठीक है, मतलब मिसाल के तौर पे आपकी क्लींजिंग सीरीज है, इसके बाद रेगुलेटिंग सीरीज है हमारी, और हमारी रिप्लेनिशिंग सीरीज है, तो आपने उसको ये समझाना है कि क्लींजिंग में से कौन सी प्रोडक्ट लेनी है। तो उसमें जब आप उसको क्लियर करेंगे, तो इस तरीके से आपकी जो कस्टमर की डेवलपमेंट कस्टमर प्रिसीजन जो है वो हो जाएगी, और उसके साथ साथ फिर कस्टमर आपके साथ मजीद अटैच होना शुरू हो जाएगा। तो उसको पहले अंडरस्टैंडिंग देखें ना, कोई भी चीज देखें, आप बात वो समझा सकेंगे जिस बात को आपने खुद समझा हुआ होगा पहले। यानी कि अंडरस्टैंड इंसान वही बात आगे किसी को करवा सकता है जिसको अंडरस्टैंड खुद किया हुआ हो। सॉरी, तो आपने अंडरस्टैंड ये कस्टमर की प्रोडक्ट लेने में उसकी क्लैरिटी करनी है। और इसके बाद लास्ट में शेयर दी प्रोडक्ट एक्सपीरियंस। ये हमेशा याद रखिएगा, मैक्सिमम दुनिया के अंदर जो सेल का बिजनेस है, उसके अंदर जो मेन रोल होता है वो शेयरिंग का होता है। अगर मैं बात करूं अपने बिजनेस की, हमारा चूंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, इसके अंदर 100% जो रोल है वो शेयरिंग का रोल है, 100%। मिसाल के तौर पे आपके पास शेयरिंग की वीडियोस होनी चाहिए, अपनी शेयरिंग आपके पास होनी चाहिए कि आपने प्रोडक्ट यूज की है, क्या क्या आपको रिजल्ट्स मिले हैं। तो ये 7 जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, ये सक्सेस आपको देंगे सेल्स के अंदर डेवलप करने में। इसके बाद हम दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। आज का दूसरा जो पार्ट है सेल की, हम बात करके हम अब दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। इस पार्ट का नाम है सजेशन। सजेशन, जैसे नाम से जाहिर है कि आपने सजेशन देनी है, तजवीज़ देनी है। क्या तजवीज़ देनी है, इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। सजेशन में 7 की इसके अंदर भी हैं, 7 एस्पेक्ट्स हैं। 7 की सजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अदर्स एक्नॉलेज योर वर्क। आप जो है सबसे पहले दूसरों को अपने काम के मुतल्लिक़ जो है एक्नॉलेज करेंगे, उनको नॉलेज देंगे कि आपका काम है क्या। दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है लेट अदर एक्नॉलेज योर बिजनेस मोड, कि हमारा बिजनेस का काम करने का जो तरीकाकार है,
यहाँ पे थोड़ा सा मैं मजीद इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो बिजनेस है, हम काम कर रहे हैं बी क्वाड्रेंट के अंदर, और हम बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। हमारे बिजनेस के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो ए क्वाड्रेंट से आते हैं, ई और एस से। तो उनका सबसे पहले माइंड सेट को चेंज करना बहुत जरूरी है। माइंड सेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बिजनेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो माइंड सेट है वो इंपॉर्टेंट है। अगर इस सिस्टम के अंदर रह के वो जॉब माइंड से काम करेगा या सेल्फ एम्प्लॉय के माइंड से काम करेगा तो उसको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आप मोड जो है हमारे बिजनेस का वो क्लियर करेंगे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनती है, कैसे कंज्यूमर ग्रुप कैसे बनता है, फिर हमारे आगे इसके फीचर्स क्या है, हमारे बिजनेस का जो फीचर के साथ साथ फ्यूचर क्या है, आने वाला वक्त किस चीज का है, ये आप सबसे पहले उसका माइंड सेट जो है बनाएंगे। इसके बाद लेट अदर एक्नॉलेज द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। देखिए बहुत सारे लोग हमारी प्रोडक्ट जो है इसको मेडिसिन कह रहे होते हैं, इसको दवाएं अद्वियात के अंदर शुमार कर रहे होते हैं, और बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि मेडिकल स्टोर के ऊपर जो है हमारी प्रोडक्ट्स क्यों नहीं है। तो ये आपका काम है, हमारा काम है कि हम सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि हमारी प्रोडक्ट्स किस कैटेगरी की हैं, ये इलनेस इंडस्ट्री की प्रोडक्ट्स हैं या वेलनेस की हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। इसके बाद लेट अदर एक्नॉलेज कंज्यूमर फाइनेंस मोड। तो इसके साथ साथ जो है आपने अगला जो स्टेप है ये आपने एक्नॉलेज करना है अपने जो कस्टमर्स है उसको आपने ये बात क्लियर करनी है कि हमारा जो यहाँ पे कंज्यूमर फाइनेंस मोड जो है वो क्या है, किस तरीके से कंज्यूमर को बेनिफिट्स होंगे, वो फाइनेंशियली अपने आप को कैसे आगे लेके चलेगा, तो ये भी क्लियर करना है। लेट्स अदर एग्री दैट द प्रोजेक्ट इज आइडियल। ये काम भी हमारा है कि वो हमारे प्रोजेक्ट के जो हमारा सिस्टम है इसको आइडियल वो समझे, और इस वक्त पूरी दुनिया में जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो हमारा सिस्टम है, ये आइडियल है। ठीक है, दुनिया इस वक्त मैं पहले भी जिक्र किया कि दुनिया में पहला दौर एग्रियल एज था, फिर इंडस्ट्रियल एज, फिर इसके बाद बेबी बूमर्स का आगाज हुआ, फिर बेबी बूमर्स के बाद आज इंफॉर्मेशन एज के अंदर हम हैं। तो हमारा इस वक्त दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो जो मैक्सिमम दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े बेबी बूमर्स हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस के ओनर्स हैं, वो वेलनेस की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, वो इस आइडिया की तरफ आ रहे हैं। पाल्स एंड पिल्जर ने ये बात की थी कि इस वक्त दुनिया में जिसने तमाम दुनिया के बिजनेस की जो स्पीड है, यानी कि रफ्तार जो है बिजनेस की, उससे ज्यादा कई गुना जो रफ्तार बढ़ चुकी है, वो कौन सा बिजनेस है, वो वेलनेस का बिजनेस है। तो ये मतलब हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अपने न्यू मेंबर का, न्यू जो पर्सन है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है ये आइडियल है, ताकि उसको इसके साथ वो एग्री करे, ताकि आपके पास इतना इसके पास सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए कि वो आपके साथ जो है नॉलेज लेने के बाद एग्री करे। लेट्स अदर अंडरस्टैंड दैट टू बी सक्सेसफुल इज इजी। मतलब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दुनिया में लोग ये बात समझते हैं कि कामयाबी मुश्किल चीज है, और दुनिया में कामयाब लोग चंद लोग होते हैं, या लोग वही कामयाब होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा सरमाया हो, कैपिटल हो, या जिनके पास जो लैंडलॉर्ड हो, जिनके पास जमीनें हो, या जिसका बैकग्राउंड हो। तो ये बात याद रखिएगा कि डायरेक्ट सेलिंग दुनिया के अंदर वो वाहिद बिजनेस है कि इसने एक आम बंदे को अपॉर्चुनिटी दी है, एक आम बंदे को एक मौका दिया है कि वो विदाउट हैवी इन्वेस्टमेंट, विदाउट बैकग्राउंड, वो इस सिस्टम में अपने गोल्स को हासिल कर सकता है। तो ये हमने ये एक्सप्रेस करना है, प्रेजेंट करना है कि ताकि लोग ये समझ सकें कि ये जो बिजनेस है ये बड़ा इजी, इसमें कामयाबी हासिल करना आसान है। लेट्स अदर बिलीव दैट, लोग ये इस पे ये भी लोगों को हमने यकीन दिलाना है कि लोग यकीन कर सकें दे कैन अचीव सक्सेस विद इन देयर प्लेटफॉर्म, कि वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात समझानी है अपने जो प्रॉपर जो हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है उसमें से जब गुजारेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इसको बाद ये समझ आ जाएगी कि ये एक आसान बिजनेस है। देखिए माइंडसेट जब कन्वर्ट नहीं होता तो लोग बहुत सारे क्विट कर जाते हैं। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल माइंडसेट को कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे एक मिसाल दी है इन्होंने, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अदर एक्नॉलेज योर वर्क, मतलब सबसे पहले हेलो माय नेम इज, मतलब ये आप तारक कराएंगे, माय नेम इज स्क्लैन अफजल एंड आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट, मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। हेल्थ इज मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड प्रीशियस वेल्थ, क्योंकि दुनिया में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हेल्थ है। हेल्थ के बगैर हम जिंदगी नहीं गुजार सकते, अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकते। या अपने इट इज़ द की टू एवरीथिंग, ये हर चीज़ की चाबी है। अगर सेहतमंद बंदा नहीं है तो वो कोई किसी चीज़ में भी प्रॉपर तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे सकेगा। योर हेल्थ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बात याद रखिएगा, हेल्थ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कन्वर्सेशन हो रही है ना, ये बात हम कर रहे हैं किसी के साथ,
तो हमारी हेल्थ जो है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बीइंग हेल्दी एंड हेल्पिंग अदर टू स्टे हेल्दी इज अ काइंड ऑफ लव, यानी कि हमने क्या करना है, हमने हेल्दी रहना भी है खुद भी, और दूसरों की मदद भी करनी है कि ताकि वो भी हेल्थ हेल्थ जो है उसके साथ प्यार भी करें और हेल्दी रह सके। और इसके साथ मैक्सिमम जो लोग हैं वो हेल्थ को, हम खुद सारे हमने हेल्थ को लिफ्ट नहीं कराते। देखिए हम शूज अच्छे लेते हैं, कपड़े अच्छे लेते हैं, लेकिन हम हेल्थ के हवाले से जो खाना पीना है हमारे किचन के अंदर मैक्सिमम ऐसी चीजें इस्तेमाल हो रही है जो हेल्थ को डैमेज कर रही होती हैं। तो ये इसके बाद आई विश टू सी एवरी फैमिली हेल्दी, हम ये मैं ये चाहता हूँ कि जो फैमिली है पूरी फैमिली वो सेहतमंद नजर आए। टाइम इज अ वन ऑफ द लीडिंग हेल्थ केयर कंपनीज, जो हमारी टाइम्स है दुनिया के अंदर ये लीडिंग कंपनी है, हेल्थ केयर की कंपनी है, ठीक है। और इसका मकसद भी क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकें। एज अ साइन टू स्ट्रेटेजिक अलायंस विद hundreds of countries to bring high quality life to many families worldwide by providing excellent product and reasonable price। तो ये आपने, ये मैंने सबसे पहले जो हमारा पॉइंट था, लेट्स अदर एक्नॉलेज यू वर्क, कि हमने लोगों को ये समझाना है कि हमारा जो काम है कि हमारी कंपनी हेल्थ केयर की कंपनी है, ठीक है। अपना तारफ आप कराएंगे, फिर अपने हेल्थ का तारफ, हेल्थ की इंपॉर्टेंस पे बात करनी है, फिर इसके बाद आपने ये बात करनी है कि कंपनी का क्या लेवल है, कंपनी किस लेवल पे काम कर रही है। फिर हमारी कंपनी 190 कंट्री यानी कि 100 कंट्रीज के अंदर ये काम कर रही है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, और इसका मकसद भी क्या है कि पूरी दुनिया के अंदर तमाम फैमिलीज को क्वालिटी लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ जो उनका लाइफ है वो बेहतर हो, इंप्रूव हो, और हमारे पास एक्सीलेंट प्रोडक्ट्स हैं और रीजनेबल प्राइस के अंदर ये अवेलेबल हैं। दूसरे नंबर पे हम बढ़ते हैं, तो लेट्स अदर एक्नॉलेज योर बिजनेस मोड, कि आपने बिजनेस मोड जो है वो कैसे बताना है। सबसे पहले हमारा बिजनेस मोड जो है, जैसे मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, हमारा बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग का। बिजनेस मोड क्या है कि मैन्युफैक्चर, देखें एक मैन्युफैक्चरर है वो प्रोडक्ट को तैयार करता है, अपने प्रोडक्ट को एजेंट को देता है, होलसेलर को देता है, एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च करता है, रिटेलर को देता है, फिर कंज्यूमर तक ये प्रोडक्ट पहुंचती है। तो हमारा ये सिलसिला जो है ये नहीं है। हमारा जो है बी अ पार्ट ऑफ चेन, अर्न एज मच दे अर्न, मतलब हमारे यहाँ डायरेक्ट B2C का बिजनेस है, डायरेक्ट हम B2C काम कर रहे हैं, मिडल मैन का जो है हमारे यहाँ नहीं है। यानी कि B2C क्या है, डायरेक्ट आप जब प्रोडक्ट लेते हैं तो आप कंपनी से ले रहे होते हैं, बीच में ये जो मिडल मैन नहीं है, इसको डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है, B2 बिजनेस टू क्लाइंट भी इसको कहा जाता है। तो डायरेक्ट आप कंपनी के पार्ट बनते हैं। तीसरे नंबर पे जो है लेट्स अदर एक्नॉलेज द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, आपने प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट समझना है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, सबसे पहले लिखा हुआ है कल्चर। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा कि हमारा कल्चर क्या है। हमारा जो कल्चर है, जो प्रोडक्ट का कल्चर है, वो ये कल्चर है कि हम हेल्थ केयर के अंदर काम कर रहे हैं। यानी कि हम, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि आपकी जो मेडिसिन हैं, तो मेडिसिन कल्चर है इलनेस इंडस्ट्री का। जो हमारा कल्चर है वो वेलनेस का है कि हमने अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है। इसके बाद सेल्फ प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स हैं, हमारी कंपनी खुद प्रोडक्ट तैयार कर रही है और डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचा रही है। यानी कि ये हाई टेक्नोलॉजी की रिसर्च करने के बाद प्रोडक्ट तैयार की गई हैं। फिर डिफरेंस क्या है कि हमारी जो प्रोडक्ट का डिफरेंस क्या है कि ये टेक्नोलॉजी अगर देखी जाए तो इसके अंदर जो है बायो एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी, कटिंग एज बायोटेक्नोलॉजी, बायो सेपरेशन टेक्नोलॉजी, तो हमारी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में टॉप पे है, टॉप उस टेक्नोलॉजी में हम काम कर रहे हैं। और प्योर प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, हेल्थ केयर डाइटरी फूड सप्लीमेंट्स हैं। तो हमने ये डिफरेंस जाना है कि बाकी प्रोडक्ट्स में और इनमें डिफरेंस क्या है। और फिर हम ब्रांडेड हैं, ठीक है, हम पूरी दुनिया में हमारा जो ब्रांड है नंबर 1 है, हेल्थ केयर के अंदर जबरदस्त ब्रांड है, ठीक है, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। इसके साथ साथ कम्युनिटी, यहाँ पे हमारी अपनी एक कम्युनिटी बनती है, मतलब यहाँ पे हर वॉकिंग कस्टमर नहीं आएगा, आपका हर बंदे की अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनती है, हर बंदे की अपनी एक कम्युनिटी होती है, उस कम्युनिटी में आपकी प्रोडक्ट यूज हो रही होती हैं, ठीक है। पहला मकसद क्या है, देखें हमारी सबसे पहली कम्युनिटी हमारी फैमिली है, कि यहाँ पे हमारे अदारा, हमारा कंपनी ये कहती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी अपनी हेल्थ, फिर हमारी अपनी फैमिली की हेल्थ, फिर आपकी फैमिली के बाद फिर आपके रिलेटिव्स आ जाते हैं, ठीक है, आपके इन लॉज आ जाते हैं, फिर इसके साथ साथ आगे फिर फ्रेंड्स आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये बिजनेस, ये सिस्टम फैलते फैलते आपकी ऑर्गेनाइजेशन फैलते फैलते आपकी जो कम्युनिटी है उसमें ये एक्सपेंड हो जाता है। फिर इसके बाद आगे पीरियडिसिटी है कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारा जो सिस्टम है इसके अंदर ये रिपीटेड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। ये मतलब ये नहीं कि मेडिसिन तो एक दफा बंदा यूज करता है, ये मेडिसिन रिपीटेड प्रोडक्ट्स हैं, मतलब आप इन प्रोडक्ट को बार बार यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम हमारी रिपीटेड प्रोडक्ट है, टूथपेस्ट हमारी रिपीटेड प्रोडक्ट है। आप हम डेली बेसिस पे केमिकल खा रहे हैं, आप चेटोसन रोजाना खाएं 2 कैप्सूल, तो आपकी बॉडी के साथ साथ क्लींजिंग होती रहेगी। तो ये रिपीटेड प्रोडक्ट्स हैं। और हमारा जो फ्यूचर है वो क्या है, इस वक्त पूरी दुनिया में
आने वाला जो दौर है इंफॉर्मेशन एज के बाद जो आगे है, वो वेलनेस इंडस्ट्री जो है वो तेजी से फैलने जा रही है, फैल चुकी है कि इसका फ्यूचर जो है वो 100% महफूज है, सिक्योर है। और आने वाले दौर में आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो हर बंदे की जरूरत बनने जा रही हैं। रीजन क्या है, वजह क्या है? क्योंकि इस वक्त जो हम डाइट खा रहे हैं वो न्यूट्रिशन लेस डाइट है। ठीक है, हमारी बॉडी को जैसे मैंने बताया था, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इसके अलावा जो है फैट, मिनरल, विटामिन और वाटर, ये 6 चीजें जो हम खा रहे हैं, जो खाना हम खा रहे हैं उसमें 6 चीजों की ये बैलेंस नहीं है। तो जिसके नतीजे में हमारी बॉडी में डेफिशिएंसीज हो जाएंगी, और डेफिशिएंसी रिकवर करने के लिए फिर डाइटरी सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो वो आपके पास मौजूद है, आपकी कंपनी के जबरदस्त नंबर 1 सप्लीमेंट्स है। चौथे स्टेप के ऊपर तरफ हम बढ़ते हैं जी। लेट्स अदर एक्नॉलेज कंज्यूमर फाइनेंस मोड। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा पहले मैंने बात की है यहाँ पे, सबसे पहले आपने कंज्यूमर जो है, आपका कंज्यूमर या कस्टमर जो है वो ज्वाइन करता है। ज्वाइन करने के बाद ये कॉन्सेप्ट हमने उसको बताना है कंजम्पशन सेविंग मनी। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट वो जब कंज्यूम करेगा, देखिए जब वो हमारा ब्राउन बनता है तो डिस्काउंट 16% हासिल करता है, फिर वो आगे प्रमोट होता है तो उसका डिस्काउंट 21% हो जाता है, फिर 26 बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पे कंजम्पशन सेविंग मनी जब ज्वाइन जब कर लेता है तो उसको क्या होगा कि बेनिफिट्स मिलेगा अपनी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने पे, यानी कि उसको डिस्काउंट मिलेगा। फिर इसके बाद सेव अर्न बोनस फ्रॉम शेयरिंग। तो वो यहाँ पे मतलब जो है पैसा बचा सकता है, और आगे क्या है कि जब शेयरिंग करेगा तो उसके ऊपर वो बोनस हासिल कर सकता है, उसके रेफरेंस से कोई प्रोडक्ट लेगा तो उसके ऊपर उसको बोनस मिल सकता है। ऑपरेटिंग योर ओन बिजनेस एंड अर्न फ्रॉम बेटर लाइफ। तो यहाँ पे आप अपना खुद बिजनेस ऑपरेट करेंगे, जितनी आपकी इन्वॉल्वमेंट होती चली जाएगी आपका कंज्यूमर ग्रुप बढ़ता चला जाएगा, और इसके नतीजे में आप जो है अपनी जिंदगी को बेटर कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पे अर्निंग करके, आप अच्छी इनकम हासिल करके, तो यहाँ पे आप अपनी कामयाबी का चेक, अपनी इनकम का चेक खुद लिखते हैं। तो ये मोड। इसके बाद 5th नंबर पे हम पहुंचते हैं, लेट्स अदर एग्री दैट द प्रोजेक्ट इज आइडियल। ये बात हम 5वें नंबर पे डिस्कस कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट के साथ लोग एग्री करें। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल लोग एग्री कैसे करेंगे? हमारा जो बिजनेस है स्मॉल इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे विद नो रिस्क, मैं यहाँ पे लिखो स्मॉल इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप चंद पैसों की, ठीक है, चंद हजार रुपए की अपने लिए प्रोडक्ट्स लेते हैं, यूज करते हैं उनके लिए, अपने बेनिफिट्स। ये काम ऑलरेडी देखिए आप कर रहे हैं। आपके घर में अगर देखा जाए तो आपके घर में ग्रोसरी है, आपके घर में जो है गारमेंट्स हैं, आपके घर में टूथपेस्ट की अगर बात करें तो ये कितनी चीजें लाखों करोड़ों की आप खरीद चुके हैं। तो कोई बिजनेस तो नहीं मिला। तो यहाँ पे आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से, यानी कि थोड़ी सी शॉपिंग और खरीदारी पे विदाउट नो रिस्क, कोई रिस्क भी नहीं है कि आपने कोई बड़े बड़े मतलब हैंडल करना है ऑफिस को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट XYZ एक्साइज, ये सारा कंपनी का काम है, लॉजिस्टिक सेल हमारे बनी हुई हैं। तो यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट है, कोई रिस्क, स्मॉल इन्वेस्टमेंट है, कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। एवरीवन कैन डू इट, ये हर कोई कर सकता है। यही खूबसूरती है इस मॉडल की, इस बिजनेस की, कि जो शख्स मतलब अपनी जिंदगी के अंदर आगे बढ़ना चाहता है तो ये वो उसके लिए ये हर बंदा इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। इन रिच लाइफ, आप अपनी जिंदगी को बहुत खूबसूरत और अच्छा कर सकते हैं, और प्रॉफिट एंड फ्री, और प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं, और अपनी जिंदगी के अंदर आप फ्री हो सकते हैं, फ्री फाइनेंशियल फ्री, टाइम फ्रीडम, हेल्थ फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। ईच वन टीच वन, आप हर बंदा, ईच वन हर कोई, टीच वन हर कोई यहाँ पे सिखा सकता है, सीख सकता है, हेल्प वन और मदद कर सकता है। यानी कि यहाँ पे ये तीनों चीजें आप कर सकते हैं। लेस एक्सपीरियंस, कोई तजर्बा नहीं चाहिए, मोर कॉन्फिडेंस, आपको यहाँ पे ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। जब आप हमारे सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होंगे तो आपकी पर्सनल ग्रोथ की जाएगी। तो आपकी, मैं अपनी बात करूं तो मैं सिस्टम में आने से पहले मतलब मेरी इतनी पर्सनल ग्रोथ नहीं थी, लेकिन इस सिस्टम में मेरी ट्रेनिंग्स हुई तो पर्सनल ग्रोथ हुई। तो यहाँ पे आपको तजर्बा भी नहीं चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। आप कोई छोटा सा काम भी करते हैं तो बंदा एक छोटा सा जनरल स्टोर भी बनाता है तो एक्सपीरियंस चाहिए, यहाँ कोई एक्सपीरियंस नहीं, और मोर कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। इसके बाद आगे ओन एसेट, आपका अपना सासा बिल्ड होगा। यहाँ पे आपका जो कंज्यूमर ग्रुप है वो आपका एसेट है, ठीक है। इसके अलावा ओन बिजनेस, आपका अपना बिजनेस है, आप अपनी मर्जी से इसको चलाएंगे, आप अपनी मर्जी से इसको टाइम देंगे, आप मर्जी मॉर्निंग टाइम दे सकते हैं, इवनिंग टाइम, जो आपके पास सूटेबल टाइम है अपनी सीनियर के साथ डिस्कस करके आप उसके मुताबिक कर सकेंगे। इजी टू डेवलप रन अ स्टोर, देखें आप यहाँ पे डेवलपमेंट की मैंने बात की है, आपकी डेवलपमेंट है बड़ी आसानी से यहाँ पे होगी। रन अ स्टोर, आप अपना यहाँ पे स्टोर भी बना सकते हैं, अपने होम ऑफिस बना सकते हैं, अपना स्टोर बना सकते हैं, अपना
सब ऑफिस बना सकते हैं, वहां पे आप अपना स्टोर बना सकते हैं। कोई आपको यहाँ पे मतलब प्रॉब्लम्स नहीं होगा, इजीली आप जो है थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से अपना स्टोर भी बना सकते हैं, अर्न मनी, उस पर आप पैसा कमा सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, छठे नंबर पे हम जाएं तो आपकी वैल्यूज बिल्ड होंगी। देखिए दुनिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो वैल्यू है। हर चीज की अपनी वैल्यू होती है, हर शख्स की अपनी वैल्यू होती है। अगर कोई शख्स महीने का 10,000 कमाता है तो वो अपनी वैल्यू के जरिए कमा रहा है। एक बंदा जो है महीने का लाख रुपए कमाता है, वो वैल्यू में फर्क है। तो यहाँ पे इस सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट और अट्रैक्टिव जो बात है वो ये है कि यहाँ पे आपकी वैल्यूज बिल्ड होगी। इक्वल सक्सेस फॉर एवरीवन। दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि जिसमें सब जो है वो कामयाब हो जाएं। आप देखें दुनिया जो है, इस वक्त दुनिया में जो एक गेम थी जिसे जीरो सम गेम कहते हैं, कि मतलब दूसरे को हराओगे तो खुद जीतोगे। लेकिन ये सिस्टम इतना अट्रैक्टिव और जबरदस्त मॉडल है कि इसके अंदर जो है ये आइडियल आपके लिए प्रोजेक्ट है कि इसमें विन एंड विन की सिचुएशन चलती है। विन एंड विन का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर मैं आपको जिताऊंगा तो मैं जीतूंगा। तो यहाँ पे एक टीम वर्क होता है, एक मिल के काम होता है, और जहां पे टीम वर्क होता है वहां पे कामयाबी सबके लिए होती है, सब अचीवमेंट करते हैं। तो इस सिस्टम के अंदर विन एंड विन की सिचुएशन है, आप मिलके आगे बढ़ते हैं। ये एक आइडियल प्रोजेक्ट है। तो आपको ये 6 मैंने आपको एस्पेक्ट बताए हैं, ये 6 पहलू हैं जिसकी वजह से आइडियल। अब छठे नंबर पे हम बढ़ते हैं। छठा जो है, लेट्स अदर बिलीव दैट दे कैन अचीव सक्सेस विद इन देयर प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पे जो सक्सेस को हासिल करना है, यहाँ पे देखें देर प्लेटफॉर्म, यहाँ पे कई प्लेटफॉर्म है आपके लिए, और वो प्लेटफॉर्म जो है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमारी कंपनी की जो स्ट्रेटजी है वो वन बॉडी मल्टीपल विंग्स थ्योरी, इस पे काम हम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स, देखें आपको कई तरह की प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, फिर कंपनी का ऑनलाइन सिस्टम आगे आगाज होने जा रहा है, बहुत वसी पैमाने पे कंपनी काम करने जा रही है। तो यहाँ पे कंपनी की जो स्ट्रेटजी है वन बॉडी मल्टीपल विंग्स है, जो कंपनी के तमाम हमारी, जैसे कि आपको मैंने पहले जिक्र किया कि हमारी कंपनी नहीं है, ये ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनसे आप फायदा हासिल करेंगे। ग्लोबल सिस्टम है, आप पाकिस्तान के किसी शहर या किसी गांव के अंदर रह के पूरी दुनिया के अंदर ये बिजनेस कर सकेंगे। ग्लोबल सिस्टम है। ठीक है, और इसके अंदर कंपनी कल्चर है, यानी कि एक पूरा कल्चर आपको, टीम वर्क मिलेगा, कंपनी की मैनेजमेंट मिलेगी, जो उसके अंदर कंपनी का अपना एक लॉजिस्टिक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारा कुछ एक पूरा कल्चर है यहाँ पे, जिसमें आपको सपोर्ट हो जाएगी आगे बढ़ने के लिए। इसके बाद टीम मैनेजमेंट, पूरा एक टीम मैनेजमेंट, आपको पहले भी जिक्र किया, एक टीम स्ट्रक्चर है यहाँ पे। आपकी सपोर्ट के लिए कंपनी मैनेजमेंट मौजूद है, आपकी अपलाइन मौजूद हैं, आपकी जो है पूरा एक स्टाफ मौजूद है आपके लिए जो आपकी सपोर्ट करेगा, यहाँ टीम वर्क है। इसके बाद आपका इनोवेटिव बिजनेस मोड है। इस ऐसा बिजनेस मोड है कि जो मतलब एक ही मोड पे